अपने आसपास देखो, कितने काबिल, सफल, अच्छे दिखने वाले मर्द सालों से अकेले हैं। क्यों? क्या सच में अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया है? या कहानी कुछ और है? सोशल मीडिया पर आपको हजारों जवाब मिलेंगे। मर्द कमिट करने से डरते हैं, मर्द इमैच्योर हैं, मर्द इनफ एफर्ट नहीं डालते। लेकिन क्या ये पूरा सच है? या ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ज्यादातर मर्दों के लिए अकेला रहना अब एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में डेटिंग और रिलेशनशिप्स की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उम्मीदें आसमान छू रही हैं, रिस्क पहले से कहीं ज्यादा है और सम्मान शायद कहीं खो गया है। मर्द बेवकूफ नहीं हैं, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हिसाब लगा रहे हैं। और ज्यादातर के लिए ये हिसाब बैठ नहीं रहा। वो उस टेबल पर बैठना ही नहीं चाहते जहां हारने का चांस 70% हो और जीतने पर भी खुशी की गारंटी न हो। अगले 4-5 मिनटों में हम उन कड़वे अनकहे कारणों के कोर में उतरेंगे कि क्यों इतने सारे मर्द लंबे समय तक सिंगल रहने का रास्ता चुन रहे हैं। ये सिर्फ डेटिंग एडवाइस नहीं, ये आज के रिश्तों की साइकोलॉजी का ब्रूटल ब्रेकडाउन है। अगर आप इस सच को समझने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद गौर किया होगा, आज के दौर में कई काबिल, सफल, अच्छे दिखने वाले मर्द भी सालों तक सिंगल रह जाते हैं। महीनों नहीं, सालों तक। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल और सोसाइटल शिफ्ट है जिसे समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कई मर्दों के लिए अकेला रहना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक तार्किक चुनाव, एक रैशनल चॉइस बनता जा रहा है? पहला कारण, उम्मीदों का पहाड़, द एक्सपेक्टेशन गैप। मॉडर्न डेटिंग, खासकर डेटिंग ऐप्स ने उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसे पार करना ज्यादातर मर्दों के लिए नामुमकिन सा लगता है। अक्सर डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, हाइट, इनकम, स्टेटस, इमोशनल अवेलेबिलिटी, सब कुछ टॉप टियर चाहिए। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों जिसके लिए आप क्वालिफाइड ही नहीं हैं। साइकोलॉजी बताती है कि जब स्टैंडर्ड्स इतने अनरियलिस्टिक हो जाएं कि सक्सेस का चांस बहुत कम लगे, तो इंसान खेल छोड़ देना पसंद करता है। इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस से कंपेयर किया जा सकता है। जब बार बार कोशिश करने पर भी फेलियर मिले, तो कोशिश करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। दूसरा कारण, एफर्ट का अवमूल्यन, द डीवैल्यूएशन ऑफ एफर्ट। कई मर्द महसूस करते हैं कि उनके एफर्ट्स, चाहे वो फाइनेंशियल हों, इमोशनल हों या प्रैक्टिकल हों, उन्हें वो सम्मान या अप्रिशिएशन नहीं दिलाते जिसकी वो उम्मीद करते हैं। जब 60 घंटे काम करके घर चलाने को, इमोशनल सपोर्ट देने को, सब कुछ ठीक करने को सिर्फ बेयर मिनिमम कहा जाता है, तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोशल मीडिया पर मेन आर ट्रैश जैसे ट्रेंड्स का नॉर्मलाइजेशन भी मर्दों में एक साइकोलॉजिकल एलियनेशन या अलगाव पैदा करता है। जब एक पूरे जेंडर ग्रुप को डिसरिस्पेक्ट करना आम बात हो जाए, तो उस ग्रुप का रिश्तों से पीछे हटना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। लोग वहां इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां उन्हें वैल्यू और रिस्पेक्ट महसूस हो। तीसरा कारण, जोखिम का डर, द रिस्क अवर्जन। आज के दौर में रिलेशनशिप्स और मैरिज के साथ जुड़े फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्क भी बढ़ गए हैं। अपने आसपास दोस्तों या जानने वालों के मुश्किल डिवोर्सेस, लीगल बैटल्स और इमोशनल ट्रॉमा को देखकर कई मर्द सबकॉन्शियसली रिस्क अवर्स यानी जोखिम से बचने वाले हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कसिनो में एक ऐसी टेबल पर बैठना जहां जीतने के चांस सिर्फ 30% हो और हारने पर सब कुछ दांव पर लग जाए। ज्यादातर लोग रैशनली उस टेबल से दूर ही रहना पसंद करेंगे। अकेलापन शायद उतना बुरा ना लगे जितना एक बुरे रिश्ते या ब्रेकअप का दर्द और नुकसान लग सकता है। निष्कर्ष, एक जटिल बदलाव। तो मर्द सिंगल क्यों रह रहे हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसके जवाब सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस और इंडिविजुअल चॉइसेस में छिपे हैं। ये किसी एक जेंडर को ब्लेम करने की बात नहीं है, बल्कि उन गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझने की बात है जो इस ट्रेंड को जन्म दे रहे हैं। साइकी कोर में हम इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करते हैं। अगर आप ह्यूमन माइंड और रिश्तों की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए।